अपने दुपट्टे और भारी लिबास से उलझते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता से उधर बढ़ रही थी, जहाँ आसान अपना दिल हथेलियों पर लिए उसका मुंतज़िर था। टेरिस पर जाने वाली सीढ़ियों पर कदम रखते हुए एक पल को अरूषा के कदम लड़खड़ाए थे। दिल पूरी तरह से धड़का था, हथेलियाँ पसीने से भीग गईं, मगर फिर खुद को संभाल कर वो माँ जी की सारी बातें सोचकर अपने अंदर हिम्मत और एतमाद पैदा करते सीढ़ियाँ चढ़कर टेरिस पर आ गई। वेलकम माय लाइफ। जैसे ही उसने टेरेस पर पहला कदम रखा, अरसान उसके सामने खड़ा उससे मुखातिब हुआ था। अरूषा नर्वस सी होती निगाह उठाकर सामने खड़े अरसान को देखा, फिर उसे हैरत भरी खुशी हुई थी। वो भी मैरून कुर्ते वाइट शलवार में मलबूस अपने महसूस शहाना अंदाज में उसके सामने खड़ा उसे वालहाना निगाहों से देख रहा था। उसके लिबास का रंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने उस वक्त सेब किया हुआ था। मैचिंग है ना? अपनी तरफ खुशी से देखती अरूषा को अज़ान ने सीने के पास से कुर्ते को पकड़कर मुस्कुराकर उसे दिखाया। परफेक्ट। वो होले से हंसकर उसके सीने से आ लगी। अज़ान को उसका यूं अपने सीने से आग लगना मुकम्मल मुतमिन कर गया। वो उसके सारे अंदेशे सारे खदशात दूर कर चुकी थी, वरना वो सोच रहा था कहीं माँ जी के डर से बस वो उस तक तो नहीं आई थी। अरूषा का सीने से आ लगना मोहब्बत की जीत थी। दोनों ही ने अपनी अपनी मोहब्बत से एक दूसरे को हमेशा के लिए जीत लिया था। उसको खुद में भींचकर उससे झुककर उससे खुले बालों वाले सर को छुआ था। थैंक्स फॉर योर कमिंग एंड मेकिंग माय लाइफ। उसके सर को चूमते हुए वो अपनी बेतहाशा मोहब्बत का उसके दिल पर नक्श छोड़ रहा था। अरूषा ने अस्लान की कमर में हाथ डाले डाले बस सर उठाकर उसका चमकता चेहरा देखा। शुक्रिया आपका अस्लान, मुझे अपना बनाकर अपनी ज़िंदगी में लाने का, मेरी सारी बेवकूफ़ियों के बाद भी मुझसे मोहब्बत करने का। वो अपनी हरी हरी आंखों में बेपनाह मोहब्बत लिए उसे देख रही थी। अस्लान ने झुककर उसके पेशानी पर अपनी लप रख कर वह अपना भरपूर लम्स छोड़ा कर बोला। और मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा, जो मेरे हर जुल्म के बावजूद भी तुमने मुझसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ी। अज़ान की आंखों में मोहब्बतों का एक जहान आबाद था। अरूषा अंदर तक शांत हो गई। अब जिंदगी में उसके अलावा अब कोई ख्वाहिश नहीं बची थी। अज़ान अरूषा को सीने से लगाए लगाए टेरिस की एक तरफ चलाया, जहाँ उससे अपने महबूब के लिए सरप्राइज रखा था। अज़ान ये सब। जैसे ही वो उसे एक तरफ लाया था, वहाँ रखे ढेरों फूलों कैंडल्स लाइट्स और रेड बलून्स ने अरूषा की सारी तवज्जो खींची थी। हर तरफ जैसे उससे मोहब्बत की सुर्खी बिखेरती थी। टेरिस को उससे सुर्ख रंगों से भर दिया था। यस, ये सब सिर्फ आपके लिए। अज़लान उसे लेकर वहाँ से चला आया और टेबल पर रखे फूलों से एक सुर्ख गुलाबों वाला बुके उसकी तरफ बढ़ाया। ये बुके मेरी मोहब्बत के नाम। अरुषा ने चमकते चेहरे के साथ उसके हाथ से बुके थाम लिया। ये इसलिए कि तुमने इस देव की सारी जलाती हरकतों को बर्दाश्त किया। वो दूसरा बुके बढ़ाकर शरारत से बोला। अरुषा ने बस उसे आंखें दिखाई थीं, साथ ही बुके थाम लिया। ये इसलिए कि आप आराम से माँ जी की बात मानकर यहाँ चली आई, वरना आपका इरादा हानि के रूम को लॉक करके सोने का था। सुर्ख गुलाबों का गुलदस्ता उसके चेहरे पर हल्के से मारकर वो शौक हुआ। अज़लान वाकई आप देव हैं क्या? सारी बातें सुन लेते हैं। वो शर्मिंदा क्या होती, अलबत्ता तब कर उसके हाथों से फूलों को छीन कर उसके सीने पर उसी बुके से मारा था। क्या करें? अपनी नन्ही सी परी का पूरा पूरा ख्याल जो रखना है, वो क्या करती है, क्या कहती है, क्या सुनती है, सबका ध्यान रखना पड़ता है। वो उसके हाथों से फूलों की बुके लेकर टेबल पर रखकर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में दबो चुका था। वाओ! माँ ने अपने खानदानी कंगन तुम्हें सौंप दिए। उसी कलाइयों में सजे कंगन देखकर अजलान ने खुशी से चमकता अरूषा का चेहरा देखा। जी, उन्होंने कंगन मुझे दिए हैं, अपने बेटे समेत। वो जरा सा उसके नज़दीक होती उससे कुर्ते के कॉलर को छूते हुए नाच से बोली। अजलान के कलोन की मशहूर की खुशबू गहरी सांस लेकर अपनी सांस में उतारी थी। बेटा तो कब से आपका हो चुका है, बस तुम आज़माती रही हो। वो उसी कमर में हाथ डालकर उसे खींचकर अपने से लगा चुका था। आंखों में वारफत तेज सी उतर आई। अरूषा ने पलकों की चिलमिल उठाकर अपने महबूब को देखा। आज मुझसे मेरी बेबी गर्ल इतनी दूर-दूर क्यों भाग रही थी? जानती हो ना, अब 1 मिनट भी अपनी जान के बगैर मेरा गुज़ारा नहीं। उसके चेहरे के अतराफ में हवा के जोर से बिखरते बालों को अपने एक हाथ की उंगलियों से पीछे करते हुए अज़ान की आवाज़ भारी हुई थी। निगाहें उसके चेहरे की दीवानावार बलाइयाँ ले रही थीं। मुझे अजीब सा फील हो रहा था अज़लान, एक अलग तरह की झिझक। अरूषा को फिर से उसी घबराहट ने आग घेर लिया। निगाहें झुककर उससे कुर्ते की बटन पर जा टिकी। कैसा अजीब-सा? कुछ ऐसा? बेबाकी से कहते हुए उससे गुस्साही की थी। अरूषा को करंट सा लगा था। वो दूर हटने लगी, मगर अब दूर जाना मुमकिन कहाँ था। वो अपनी गिरफ्त और भी मजबूत करता उस पर झुका। अज़लान मीर की कैद से आज़ाद होना आपका तो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अज़लान मीर ने आपको इश्क की बेड़ियों में जकड़ कर अपने दिल में कैद कर लिया है।
उससे कानों में झुककर कहते हुए वहाँ अपने लब भी रख दिए। अपने होंठों को उसके झुमकों पर रखकर वो बेताब सा हो रहा था। अरुषा की सांसें रुकी थीं। अज़लान, वो सिमट कर उसके सीने में छुपने लगी। जाने अज़लान। वो बहक सा रहा था। अरुषा के बालों से आती मसूर कुन खुशबू अपनी सांसों में उतारते हुए उसके हाथ अरुषा की कमर में रेंग रहे थे। कुछ देर ऐसे ही उसके बालों में चेहरा रगड़ते रहने के बाद वो अरुषा को शानों से थामकर ज़बरदस्ती अपने साथ करके बोला। हैप्पी बर्थडे माय लाइफ। जैसे ही उसके मुंह से निकला था, अरुषा ने तेजी से पलकें उठाकर अजलान को देखा। मेरा बर्थडे? वो हर बार की तरह भूल चुकी थी। अब खुशी से वो चीखी। जी, आप आज ही के दिन मुझे अता करने के लिए इस दुनिया में आई थी। अजलान ने उसकी छोटी सी नाक पकड़कर दबा दी। आपको याद था? अरुषा की आंखों में जैसे बिजलियां सी भर गईं। वो बेतहाशा खुशी के साथ अजलान के चेहरे को देख रही थी। कैसे याद नहीं रखता? अपनी सुहागरात मनाने को यही दिन चुना था ना? उसकी शोखियां अरूज पर थीं। अरुषा की पलकें लरसी, मगर खुद को संभाल कर वो पेट से कमर पर हाथ रखकर बोली। बस करें अभी, बर्थडे है ना मेरा, तो पहले लाइए मेरा केक और मेरा गिफ्ट, साथ ही मेरी मुंह दिखाई। हथेली फैलाकर इतराते हुए उससे गिफ्ट मांगा। गिफ्ट मैं खुद, केक बाद में और मुंह दिखाई रूम में मिलेगी। अब इधर आओ, मुझे पहले अपना गिफ्ट वसूलना है। अजान ने उसे खींचकर फिर से अपने सीने से लगा लिया। तो चले रूम में चलते हैं, दे मेरी मुंह दिखाई, देखूं क्या लाए हैं आप। अरुषा के शो के जुस्तजू पर अजान को हंसी आई। स्पेशल गिफ्ट है, बट मेरा अभी रूम में जाने का मूड नहीं। आओ यहाँ बैठते हैं खुले आसमान के नीचे। यहाँ एक दूसरे से कुछ वादे करते हैं और एक दूसरे के दिल का हाल सुनते हैं। वो मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामकर फूलों से सजे बिस्तर पर लेकर बैठ गया। अज़लान, आपने ये सब कब किया? हमें तो खबर ही नहीं हुई। कितने रोमांटिक अंदाज में आपने मुझे विश किया है। वो खुशी-खुशी चारों तरफ देखती बच्चों सी खुशी से देखती बोल रही थी। कैसे किया, कब किया, ये सब छोड़ो, बस हमारी बातें करो। और अज़लान एक हाथ से उसके हाथों को प्यार से सहलाते हुए अपने कुर्ते की जेब से एक मखमली केस निकाला था और फिर रुशरा के हाथ से सारी चूड़ियाँ और माँ जी के दिए के कंगन भी उतारे थे। फिर माँ जी के दिए के कंगन एक ही हाथ में डालकर उसने केस खोला था। अरुषा खुशी से नम होती पलकों से उसे अपने हाथों में ब्रेसलेट पहनाता देख रही थी। वो बहुत ही प्यार से अपना काम अंजाम देकर अब उसकी कलाई पकड़कर बोला। ये तुम्हारे बर्थडे पर मेरे प्यार की बेड़ियाँ, अब इसे कभी अपने हाथों से जुदा मत करना। दूसरे हाथ से उसकी बार बार बिखरते लड्डू को संवारते हुए मुस्कुरा भी रहा था। कभी नहीं। वो ब्रेसलेट के डायमंड्स पर उंगली फेरती खुशी से बोलने लगी। आपको पता है असलान, मेरी कितनी हसरत थी कि मैं अपना बर्थडे आपके साथ सेलिब्रेट करूं, और कैसे मुमकिन था। लेकिन देखिए, अल्लाह पाक ने कैसे मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। और वो बोली तो बोलती चली गई। कभी हंसी कभी मुस्कुराती वो लगातार बोलती रही थी। और असलान बस हूँ हाँ करता, ये छोटा सा जुमला बोलता, बस दीवानों की तरह उसे देख रहा था। वो रूशा के हर अंदाज का आशिक था। उसका बेतहाशा बोलना, उसका हंसना, बात बात पर रोना, हर वक्त खाते रहना और बेवकूफ़ी भरी हरकतें करना। उसे लग रहा था वो उसकी कमज़ोरी बनती जा रही है। अब भी सामने बैठी बोलती हुई अरूषा को नज़ार होती निगाहों से देखते हुए वो कभी उसके गालों को छूता, कभी बाल, और बीच बीच में अपने हाथों में जकड़े उसके हाथों को चूम लेता। उसके हर अंदाज से बस दीवान की झलक रही थी। अज़लान, आपने सारी अरेंजमेंट बहुत अच्छी की है, मगर एक कमी है। बेतहाशा बोलते-बोलते वो थक सी गई तो एकदम से मुँह बनाकर कहा। कैसी कमी? अज़लान ने ताज्जुब से पूछकर हर तरफ देखा। इतनी मेहनत के बावजूद क्या कमी रह गई? अज़लान, आपने खाने के लिए कुछ नहीं रखा। मैं इतना बोल चुकी हूँ कि मुझे अब भूख लगी है। उफ़! उसकी ये मासूम बातें। अज़लान बेहद-सा चेहरे पर दोनों हथेलियों को रखकर हँसता चला गया। अज़लान, हँसिए मत, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। वो उसकी हथेली चेहरे पर से हटाकर रूठी थी। सॉरी यार, रियली मुझे याद नहीं रहा, वरना मैं यहाँ तुम्हारे लिए खाने का भी रख देता। मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पाते हुए उसने अरूषा का रूठा रूठा चेहरा अपनी हथेलियों में भरा। तो फिर मंगवाइए ना कुछ, झट से फरमाइश की। यहाँ आने का मकसद बस इतना था कि खुले आसमान के नीचे मैं आज तुम्हें इस चांद के साथ देखना चाहता था। उससे उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया। देख लिया ना, अब चले। भूख के आगे उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग सकता था। असान सा झटक कर हंस दिया। आओ रूम में चलते हैं, वहाँ है आपके पेट का भी इंतज़ाम। उससे कहते कहते शरारत से उसके पेट पर उंगली रखकर गुदगुदी की। अल्लाह नहीं असान, मुझे बहुत गुदगुदी होती है। वो मछली तो असान ने एक बार फिर से वही हरकत कर दी। वो बेतहाशा हंसते हुए उसी पर लोट-पोट होने लगी थी। असान हंसते हुए उसे अपने बाजुओं में भरकर बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। आप मुझे ऐसे ही ले जाएंगे?
अरुषा ने घबराकर उससे गले में बाजू डाले। यस, इसी तरह प्यार से देखते। असान मोहब्बत का दरिया आंखों में बसाए उसे गुड़िया की तरह गोद में उठाए सीढ़ियों की तरफ चलाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आनिया जो उन दोनों को देखकर एक तरफ चुप गई थी, अपने पीछे आवाज़ सुनकर चीखने ही लगी थी कि किसी ने मजबूती से उसके मुंह पर अपना पूरा हाथ जमा दिया। मैं हूँ स्टूपिड, चिल्लाना मत। हर्षम की आवाज़ सुनकर हानिया के सहमे गए दिल को सुकून मिला था। हर्षम ने उसके होंठों पर से अपने हाथ हटा लिए। तुम यहाँ क्या कर रही थी? हर्षम ने अब नीम अंधेरे में उस चौरसन की औलाद को घूरा। मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही घूम रही थी। हानिया से सच्चाई क्या बता दी, बस अनजान बनते हुए लापरवाही से शाने उचकाए। शर्म नहीं आती अपने भाई भाभी की प्राइवेसी में झांकते हुए? वो हर्षम था, उन दोनों की रग रग से वाकिफ। हानिया पहले तो खिसियाई, फिर सारी शर्मिंदगी परे करके उस पर ही उलट पड़ी। मैं बेशर्म हूँ तो तुम क्या हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? बहन बहनोई की प्राइवेसी को छुप कर देखते। हर्षम ने आंखें सुखेड़ कर उसकी चपर चपर चलती जुबान की तेजी देखी। अव्वल तो मैं बिल्कुल यहाँ छुपा नहीं था, अपने लिए कॉफ़ी बनाने जा रहा था। दूसरे, मैं तुम्हारी तरह आशुक को बर्थडे विश करने के लिए अपने बहन बहनोई को डिस्टर्ब करने का सोचूंगा भी नहीं। तीसरी बात यह कि सीधे से अपने रूम में जाओ, सुबह उसे विश कर लेना। हर्षम ने लगातार बोलकर हानिया को शर्मिंदा और खफा दोनों एक साथ किया था। ठीक है, ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत नहीं। मैं तो बस लाला के रूम में जाकर ये गिफ्ट रखकर भाग जाना चाहती थी। मुझे क्या मालूम था कि लाला इसी वक्त अपनी बीवी साहिबा को गोद में उठाकर सीढ़ियाँ उतर कर आ जाएंगे। वो अपनी सफाई देते हुए एक सांस से बोलकर खामोश हो गई। हर्षम ने उसके हाथ में पकड़ा गिफ्ट देखा। वो दोनों हमेशा इस दौड़ में लगे रहते थे कि कौन सबसे पहले अरूषा को विश करता है। आज भी वो बेवकूफ़ लड़की उसी चक्कर में थी। घुटनों की चर्बी हटाकर उसमें मौजूद अक्ले शरीफ का भी इस्तेमाल कर लिया करो। अब तुम्हारी बैसी अजलान मीर की मलकियत हो चुकी है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम्हारे लाला साहब की तरफ से यकीन है कि अब हमें वो कभी खुद से पहले अरूषा को विश नहीं करने देंगे। वो मुस्कुराता हुआ उसे आंख मारकर आराम से जीन्स की जेब में हाथ डालकर अपने रूम की तरफ मुड़ गया। लोफर, आनिया बड़बड़ाई। वैसे कह तो सही रहा था, दोस्त सब पराई हो गई। गिफ्ट को देखकर मुंह टेढ़ा करके वो भी अपने रूम की तरफ बढ़ गई। अपने रूम में आते ही असान ने पैर की मदद से डोर लॉक किया था। अरूषा उसके सीने में चेहरा छुपाए उसके सीने से लगी हुई थी। उसके पाँव धीरे से फर्श पर रखते हुए असान ने चेहरा छुपाए खड़ी अरूषा को देखा। आंखें खोलकर जरा सा अपने अतराफ में भी देख लो। अरूषा ने आयशा से पलकों को उठाया, फिर वो चारों तरफ मुंह खोले देखी जा रही थी। हर तरफ कैंडल्स, बलून्स और फूल ही फूल। असान ने पूरा ब्राइडल रूम बना डाला था और टेबल पर रखा उसका फेवरेट केक। ले, काटे अपने नाजुक हाथों से। उसने उसकी पूछ पर खड़े होकर उसे बाहों के घेरे में लेकर छुरी थमाई। अरूषा ने उसी तरह केक काटा था, फिर एक पीस असान के मुंह में डाल और उससे बड़ा सा पीस काट कर अपने मुंह में डाला था। तो अरूषा अजलान मीर, अब तक सब आपकी मर्जी से हुआ है, अब आगे तुम्हें मेरा कहना मानना होगा, मेरी मर्जी का करना होगा। वो आराम से पेट भरकर केक खाकर अपने हाथ और चेहरे को टिश्यू से साफ कर रही थी कि असान हाथों में एक पैकेट लिए उसके पास आया। हम्म। उफ, उसकी निगाहों में जो था उसके मिनमिनाती हुई ही आवाज़ निकली। असान ने बामुश्किल अपनी हंसी दबाई। ये लें और अब इसे पहन कर आए। पैकेट उसके हाथ में देकर वो सीने पर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। क्या है ये, एक और गिफ्ट? शौक से पैकेट को चारों तरफ से देखते हुए उसे खोलना चाहा। यहाँ नहीं, जो भी है ड्रेसिंग रूम में जाओ और पहन कर आओ, और सिर्फ ये ड्रेस और कुछ नहीं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। उषा के ज़हन में नॉवलों के सारे सीन्स एक साथ नाचे। क्या अब उसका हीरो भी उसे थूक निकला? अज़लान, मैं थक गई हूँ। ये ड्रेस फिर कभी पहन लूँगी और मुझे बहुत नींद भी आ रही है। जल्दी से पैकेट दोबारा उसके हाथ में देकर वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अज़लान ने उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए मगर नरमी से। अरूषा ने आंखें मीच लीं। कहा ना, अब सिर्फ मेरी मर्जी। तुम्हारी मोहलत खत्म हो चुकी है माय लाइफ, इसलिए कोई बहाना नहीं। वो उसे कानों में छुकर सरगोशी करता अरूषा पर घबराहट तारी कर रहा था। जाइए चेंज करके आइए मिसेस। वो कोई चारा ना पाकर धीरे धीरे चलती ड्रेसिंग रूम में आकर बंद हो गई। फिर पहले सारी ज्वेलरी उतार कर तराज में डाली, फिर गहरा सांस लेकर पैकेट खोला। अल्लाह अकबर, ये इतना बेशर्म हीरो मेरे सुपुर्द किया है आपने अल्लाह ताला। पैकेट खोलते ही वो मुंह बनाकर आसमान की तरफ देखकर ढाई देने लगी। चल रूशा पहन ले, वरना असलान मीर से कौन बच सकता है। अपने दिल को समझा बुझाकर उससे बड़ी दिक्कत से वो नाइटी सेब तन की थी। ये सीरियल वाली कैसे नाइटी पहनकर हीरो के पास चली जाती है? मेरा दिल तो कह रहा है यहीं सो जाऊं अब। पहन तो लिया, अब बाहर कैसे निकले? अरुषा का चेहरा अब शर्म से रोने वाला हो गया। वो सोच रही थी क्या करे।
तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उससे जल्दी जल्दी अलमारी खोलकर अपनी मतलूबा चीज़ निकाली थी। जैसे ही वो बाहर निकली, असान ड्रेसिंग से बाहर आती रूषा को देखा था। फिर उसका दिल कहा था अपना सर पीट डाले। मुंह बनाता सोफे से उठकर खड़ा हो गया। वो ड्रेस के ऊपर एक बड़ी सी बेडशीट खुद पर डालकर चली आई थी। असलान मेरे पास मत आए, पहले सारी लाइट्स ऑफ करें। अपनी करीब आते असलान को घबरा कर उंगली दिखाई। पहले ये टेंट हटाओ जो तुम पहनकर निकली हो। वो अब मुस्कुराता उसकी तरफ बढ़ रहा था। आप इतने बेशरम हीरो बन गए हैं कि अल्लाह तौबा। ये कोई ड्रेस थी जो आप लेकर आए हैं? वो चादर मुट्ठी में जकड़े पीछे खिसकती उससे हफासी हो रही थी। तुम्हारे मामले में मैं हमेशा से बेशर्म हीरो था और हूँ। आंख मारकर उसने फुर्ती से उसकी चादर पकड़कर खींच ली थी। अरूषा ने चीख सी मारी। अज्जान ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। इस ब्लू ड्रेस में उसका धुतिया बदन जैसे अपनी सारी आबोताब से चमक रहा था। अज्जान के सबर का बांध जैसे टूटा था। एक झटके से उसे बेड पर गिराकर उस पर छाता चला गया। कुछ ही देर में रूम में बस तेज तेज सांसों की आवाज़ सी, मदहोशियाँ थीं, गुस्साखाना हरकतें थीं। अरूषा अज़ान की चाहतों की बारिश में शिद्दत से भीगती जा रही थी। हर तरफ फूल की खुशबू के साथ मोहब्बत की खुशबू भी बिखर चुकी थी। अपने गीले बालों को सुखाते हुए अरूषा एकटक अपने आप को आईने में देखे जा रही थी। पूरी रात असलान की मोहब्बतों की बारिश में भीगकर वो ऐसी हसीन हो रही थी जैसे कायनात की सारी खूबसूरती उसके वजूद में सिमट आई हो। अपना आप उससे खुद इतना हसीन लग रहा था कि उसकी निगाह अपने आप से हट नहीं रही थी। चाहे जाने का एहसास किसी के लिए बहुत खास होना कैसा रूहबख्श एहसास होता है। वो खोई खोई सी बस अफसान के बारे में सोचे जा रही थी। उसकी बातें, उसकी जिसारतें, अरूषा के गाल शर्म से सुर्ख होने लगे। इस वक्त वो रूम में तनहा थी। रात भर अफसान की बेताबियां उसके शिद्दों ने उसे सोने नहीं दिया था, इसलिए वो सुबह उठ ही नहीं पाई। अफसान भी उसे डिस्टर्ब किए बिना ना जाने कब उठकर रूम से चला गया था। मलका आलिया, आप हमें भी अपने दीदार का शर्फ बख्श दें। वो खोई खोई बैठी हुई थी कि हानिया धाड़ से दरवाज़ा खोलती शरारत से बोली ती अंदर आ गई। अरूषा अपने ख्यालात से बाहर निकलकर गीले बालों को पुष्प पर झटक कर खड़ी हो गई। वाओ, लाला ने पूरे हीरोज वाले अंदाज में बर्थडे सेलिब्रेट किया था। हानिया चारों तरफ की सजावट को तौसीफी निगाहों से देखकर उसक आई। कहो बन्नू रानी, क्या हाल है? हानिया ने छोटी संजीदगी से शरारत से चमकती आंखों से अरूषा की थोड़ी पकड़कर पूछने लगी। मुझे परेशान किया ना तो सोच लेना तुम्हारा भी दिन आएगा, बहुत ही सताऊंगी। अरूषा ने छोटी हल्की से उसके हाथ झटक कर धमकी दी। वाह, लाला ने गिफ्ट तो जबरदस्त दिया है। उसके हाथों को थामकर हानि ने तो सेफी निगाहों से फिर से देखा। प्यारा है ना? अरूषा की आंखों में जैसे हीरे भर गए थे। बहुत ही प्यारा है स्वीटी। हैप्पी बर्थडे माय स्वीटी। हानिया हंसती हुई उसके गले से लग गई। तुमको याद था और मैं समझी तुम भूल गए। हशम ने तो हमेशा की तरह मुझे रात विश ही नहीं किया। अरूषा ने हैरत भरी खुशी से उससे अलग होकर पूछा। इसमें हम दोनों का कोई कसूर नहीं। मैंने तो पूरी प्लानिंग की थी तुम्हें विश करने की, बट लाला ने जो सारा। अने ने बोलते बोलते मायने ऐसी से आंखें नचाई। आगे कुछ मत बोलना वरना। वो उसकी बात का मतलब समझकर उंगली उठाकर धमकी देती बोली। चेहरे पर शर्म की सुर्खी और बढ़ गई। हाय आशु, इतनी प्यारी तो तू कभी ना लगी। अनिया उसके शर्मीले अंदाज पर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर पटपट कहीं भोज से दे डाले थे। हट बदतमीज। अरूषा ने उसे हल्की से धक्का दे दिया। वो हंस से खिलखिलाती फिर से उससे आ लिपटी। अंदर आ सकता हूँ? दोनों एक दूसरे से फरते मोहब्बत से लिपटी खुशी से झूम रही थी। हशम की आवाज़ पर हानिया झट से उससे अलग हो गई। आओ ना आशु, पूछने की क्या जरूरत है? अरूषा अपने भाई को देखते ही मोहब्बत भरी मुस्कुराहट से बोलकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। हशम ने मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ थाम लिए। हैप्पी बर्थडे। मेरी गुड़िया को हमेशा अल्लाह ऐसे ही खुश रखे। अरूषा की पेशानी चूमते हुए हशम की आंखें खुशी के एहसास से नम सी हुई थीं। हानिया मुस्कुराती नजरों से दोनों बहन भाई को एक दूसरे से प्यार जताते देखती रही। अरूषा की सालगिरह की खुशी में माँ जी ने भरपूर इंतजाम किया था। सबके दिए देगे पकवाई और गांव में हर घर में खाना भेजने का इंतजाम किया गया। आनिया, हशम, निदा, सदा के साथ मिलकर उसके बर्थडे की सारी पार्टी का इंतजाम कर रहे थे। बजाय हॉल रूम या लॉन में अरेंज करने के, उन लोगों ने टेरेस पर सब अरेंज किया था। बाकोल हशम के टेरेस पर से गांव का व्यू बड़ा ही शानदार दिखाई देता है। अरूषा न होगी, मलका आलिया हो गई है जिनके लिए इतना इंतजाम किया जा रहा है। कहाँ उससे इतनी दुश्मनी थी, कहाँ बहू के लिए सारे चोंचले किए जा रही है ये साजिया। खानदानी कंगन तक दे डाले इसे। सोफे पर बैठी चाची ने मुंह बनाकर बहुत ही गुस्से से घर में मची अफरा तफरी का मुशाहिदा कर रही थी। सुबह से जेठानी की खुशी से वो चली जा रही थी। ये जलन तो तब और बढ़ गई जब अरूषा के हाथ में उनके दिए के कंगन देखे, जिन पर उनकी नज़र बहुत पहले से थी। घर के फर्श से लेकर मुलाजमीन तक सब काम में लगे हुए थे
और वो दोनों हॉल रूम में बैठी बस जलन से सब कुछ देख रही थी। अजलान मेरी बीवी बन गई है तो आस बन गई, वरना इसकी औकात नहीं थी इस सबकी। ऐसा लाड, ऐसा प्यार। और ताई को देखो, कभी ऐसा प्यार तो मुझे नहीं दिया। वो कंगन भी मेरे हक थे। दूसरे सोफे पर बैठी आनिया का बस नहीं चल रहा था। सारी तैयारियों में अरूषा समेत आग लगा दे। नफरत और हसद की आग में वो चली जा रही थी। औकात कम तो नहीं थी इस लड़की की, मगर असलान मीर की बीवी बनना तो ये डिजर्व नहीं करती थी। लेकिन देखो किस्मत का फेर, कैसे हालात में शादी हुई थी। सोचा था सारी उम्र शाहनवाज खान की बेटी इस घर की गुलामी करेगी, शोहर की मोहब्बत को तरस तरस कर उसकी नफरत सहेगी। मगर क्या मालूम था कि वो ऐसी किस्मत की धनी निकलेगी, सारा घर उसे बहू का मुकाम देगा। और तो और असान ऐसा उसके हुस्न के सहर में गिरफ्तार हो जाएगा। चाची आहिस्ता आवाज से बोलती अपने जले दिल के फफोले फोड़ रही थी। आप तो यहाँ थी, ऐसा मुमकिन क्यों होने दिया? तानिया ने इस बार अपनी माँ को गुस्से से देखा। उससे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा था, जो उनके चाहते ही एक असलान को संभाल नहीं पाई। जो कारनामा तुम करके गई थी ना, मेरा जितना बस चला बस वही किया। बस हर बार असलान को याद दिलाती रही थी, ताकि वो अपनी नफरत से शाहनवाज खान की बेटी को जिंदगी भर नफरत से जलाता रहे, उसे हर हक से महरूम रखे। मगर मुझे क्या मालूम था वो पहले ही दिन मात खा जाएगा। उस रात के बाद तो वो ऐसा बदला कि मुझे कभी नहीं लगा कि वो इस लड़की से नफरत करता है। वो आने की बात पर भड़की थी, मगर एहतियात के तौर पर आवाज़ धीमी ही रखते हुए आगे भी बोल रही थी। कभी कभी तो सब ठीक ही लगता था। जब हर बार उस अरूषा का जख्मी चेहरा देखती तो दिल में ठंडक पड़ जाती थी। अजान ने उसे इतना खौफजदा करके रखा था, दोनों के बीच कभी जरा बराबर भी मोहब्बत का एहसास नहीं हुआ था। मगर फिर ना जाने क्या हुआ, सब बदलने लगा। फिर मेरा शक यकीन में बदलने लगा। मुझे अहसान के रवैये में तब्दीली दिखाई देने लगी, और मैंने अहसान को सब याद दिलाने के लिए बड़ी मुश्किल से 2 आदमी को राजी किया उसके पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बात करें। मगर सब वक्ती ही रहा। चाची धीरे धीरे बोलती, अपने हाथ में भी एहसास से शिकस्त से मल रही थी। आन्या का भी हाल उनसे कुछ अलग नहीं था। और अब देखो वो कैसे सबके दिलों पर राज कर रही है, अहसान समेत। वो तो सब भूलकर उसका दीवाना बन गया है। उनके बीच सारे फासले खत्म हो गए। देखना तुम, अब वो इस घर को वारिस भी देगी, और सारी जायदाद सब अपने बच्चों के नाम करवा लेगी। चाची ने नफरत से कहते हुए अपनी बेवकूफ़ लड़की को देखा, जिसकी वजह से आज उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा था। आपको कैसे पता उनके बीच फासले खत्म हो गए हैं? आपको गलतफहमी हुई है। अन्य सारी बातों को नज़रअंदाज करके बस इसी बात पर अटक गई। दुनिया देखी है मैंने, सब समझती हूँ। आज अरूषा के रंग ही निराले हैं। तुम भी तो खूब समझती हो इन रंगों को। खुद को बहलावे देना बंद करो और कोई और तरीका सोचो असान को फंसाने का। क्योंकि असान जैसे मर्द गैर औरत की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। कहाँ के? उन्होंने साया अंदाज में कहते हुए आन्या को सर से पैर तक देखा, और अपनी बात अधूरी छोड़कर सोफे से उठकर हॉल रूम से ही निकल गई। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकती, मगर वो तो कर सकता है। बस उसे खबर हो जानी चाहिए कि उसकी जान अरूषा असान मीर अब उसकी ना रही। आनिया जाती हुई अपनी अम्मी को देखकर आंखों में नागन की सी खतरनाक चमक लिए अपने मोबाइल पर उस इंसान का नंबर ढूंढने लगी। अब वही उसे असान मीर से अरूषा को छीन सकता था, ताकि वो उसका दोबारा हो जाए।